फिलहाल हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि मिल रही है राजधानी भोपाल से ही, जहां उपचुनाव में बीजेपी के दिग्गज आज हुंकार भरेंगे। सीएम शिवराज सुमावली और भांडेर में प्रचार करेंगे और सिंधिया समेत केंद्रीय नेता भी मोर्चा संभालेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। चुनावी दौरे लगातार चल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चुनावी मैदान में सक्रिय हैं और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता इन दिनों चुनावी कार्यक्रम और चुनावी दौरों में व्यस्त हैं। लगातार सभाएं हो रही हैं और आज सीएम शिवराज सुमावली और भांडेर में चुनाव प्रचार करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे चलेंगे हमारे संवाददाता आशीष मंगल सोनी के पास, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, जिस तरह से उपचुनाव का बिगुल फूंक चुका है, अब तो तारीखें भी स्पष्ट हो गई हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता चुनावी रण में इस वक्त मौजूद हैं। लंबे समय से मुख्यमंत्री से लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात करें या फिर तमाम ऐसे बड़े चेहरे जो कि चुनावी मैदान में हैं, तो क्या कुछ असर इसका देखने को मिलने वाला है? क्योंकि लगातार सभाएं चल रही हैं, लगातार दौरे चल रहे हैं। विकास, मध्य प्रदेश बीजेपी ने 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मंडल स्तर के सम्मेलन करने का आयोजन किया है। ये प्लानिंग की है और उसी के मद्देनजर बीजेपी 28 विधानसभा सीटों के वाले उपचुनाव क्षेत्रों में अलग अलग मंडल पर कार्यकर्ता सम्मेलन आहूत कर रही है और उन कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर दिन 2 से 3 मंडलों में जाकर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। आज बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री थावर सिंह गहलोत हो या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, सभी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के मंडल स्तर पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जा रहे हैं। जो कार्यक्रम मिला है अब तक का, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुमावली विधानसभा की बागचीनी, भांडेर के उन्नाव, ये 2 मंडलों में जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय सुबासरा के सुबासरा मंडल और शामगढ़ मंडल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। थावरचंद गहलोत आगर विधानसभा की, आगर जिले की आगर ग्रामीण मंडल जो है वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग में करेरा विधानसभा के दिनारा, पोहरी के बैराड़ और बमोरी के म्याना में पहुंचकर मंडल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और मंत्री भूपेंद्र सिंह मुंगावली विधानसभा के पिपरई और सहराई मंडल में जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और मंत्री कमल पटेल मानदाता विधानसभा क्षेत्र के किल्लोद मंडल में जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। चूंकि किल्लोद मंडल मानदाता विधानसभा का ऐसा मंडल है जिसकी सीमा कमल पटेल मंत्री जो है उनकी विधानसभा क्षेत्र से लगी हुई है, तो ऐसे में या अलग अलग दिग्गजों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अजय, जो पूर्व मंत्री हैं अजय विश्नोई, वो भी ग्वालियर पहुंचकर ग्वालियर पूर्व में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दे दी है कि कार्यकर्ता मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद करे और यदि किसी तरह से समन्वय का कोई अभाव है तो उसको पूरा करे, सामंजस्य बिठाए ताकि बीजेपी जीत सके। इसके अलावा 15 अक्टूबर के बाद बीजेपी मंडल स्तर के बाद बूथ स्तर का सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। उस बूथ स्तर के सम्मेलन में जिला स्तर के नेताओं को भेजा जाएगा ताकि वो बूथ पर जो कार्यकर्ता हैं उनसे सीधा संवाद स्थापित कर सके। तो जिस तरीके से चुनावी रणनीति बीजेपी अपना रही है, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि बीजेपी, जिस तरह से हम बार बार कहते आए हैं कि ये सत्ता का फाइनल है, और सत्ता का फाइनल इसलिए है क्योंकि ये 28 विधानसभा सीटों पर जीत सत्ता को स्थायित्व प्रदान करेगी। तो बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती कि बूथ स्तर पर उसका कार्यकर्ता नाराज हो। आशीष, इसके साथ ही एक चीज और जो निकल करके आ रही है, लगातार लंबे समय से चली आ रही है, जिस तरह से 25 जो है
लोग जो हैं वो प्रत्याशी हैं वो सभी कांग्रेस की ओर से आए हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं की नाराजगी बार बार देखी गई बीजेपी के, और उपेक्षा तक का उन्होंने आरोप लगाया और तमाम ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही थी। ये मंडल सम्मेलन जो हो रहे हैं इसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी हो रहा है, तो कितना संतुलन और कितना सामंजस्य बिठा पाने में कामयाब होते हैं नेता? देखिए, बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी काडर बेस पार्टी है और सबसे ज्यादा यहाँ पर अनुशासन होता है। जी। जो जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी है उनके संगठन कौशल का उपयोग बीजेपी यहाँ कर रही है, और जो 25 पूर्व विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, बीजेपी ने अपना सियासी डील के जरिए जो वादा हुआ था उसको पूरा किया और इन 25 लोगों को मैदान में उतारा है। जाहिर सी बात है कि स्थानीय स्तर पर राजी नाराजगी का दौर तो है, लेकिन बहुत हद तक बीजेपी ने इसको कम करने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी के जो पुराने नेता हैं, जो या विधायकी के दावेदार थे इस क्षेत्र से, उनकी नाराजगी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या जो नाराज नेता हैं वो मैदान में आएंगे, और यदि मैदान में आ रहे हैं तो क्या वो जनता से वोट बीजेपी के लिए बीजेपी के लिए नहीं बल्कि उस प्रत्याशी के लिए वोट मांगने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी से ज्यादा संगठन को आगे कर रहा है ताकि कार्यकर्ता और स्थानीय जनता का विरोध झेलना न पड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।